नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में। आज हम बात करने वाले हैं अगले 24 घंटों से लेकर के अगले 72 घंटों के अंदर आपके जीवन में कौन सा बड़ा रहस्य खुलने वाला है। आपका सबसे बड़ा शत्रु, जो छिपा हुआ विरोधी आखिर कौन है। बार बार सब कुछ ठीक होते होते अचानक क्यों बिगड़ जाता है। आपकी मेहनत का पूरा परिणाम आपको क्यों नहीं मिल पाता और कौन कौन सी मनोकामनाएं अब पूरी होने की दिशा में आगे बढ़ने वाली है। हे देवों के देव महादेव, जो भी इस वीडियो को सच्ची श्रद्धा के साथ लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा, उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने का मार्ग खोल देना। सावन आने से पहले उसके घर में इतना बड़ा शुभ चमत्कार कर देना कि उसका पूरा परिवार खुशियों से झूम उठे, उसके जीवन से दुख, चिंता और अभाव दूर हो जाए तथा उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का निवास बना रहे। हे भोलेनाथ, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। दोस्तों, आज की यह जानकारी साधारण नहीं रहने वाली है, क्योंकि अगले 24 घंटों के अंदर आपको ऐसी किसी बात का संकेत मिल सकता है जो लंबे समय से आपकी नज़रों से छिपी हुई थी। कोई व्यक्ति जो सामने से आपका बहुत बड़ा शुभचिंतक बनने का प्रयास करता है, उसकी बातों और व्यवहार के बीच का अंतर आपको समझ में आने वाला है। कोई ऐसी घटना घट सकती है जिसके बाद आपको यह एहसास होगा कि आप अब तक जिस व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा करते आए थे, उसके सामने अपने जीवन की प्रत्येक योजना बताना आपके लिए उचित नहीं था। इसीलिए आज की बातों को पूरे ध्यान से सुनिएगा। केवल संदेह के आधार पर किसी निर्दोष व्यक्ति को अपना दुश्मन मत मान लेना। किसी के बारे में निर्णय उसके वास्तविक व्यवहार, प्रमाण और लगातार दिखाई देने वाली गतिविधियों को देखकर ही लेना चाहिए। अगले 24 घंटों से लेकर के आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर आपके जीवन में 4 महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई दे सकते हैं। इनमें से पहला परिवर्तन किसी छिपी हुई सच्चाई से जुड़ा होगा। दूसरा परिवर्तन आपके धन और कार्य से संबंधित होगा। तीसरा परिवर्तन आपके मन और परिवार के वातावरण में दिखाई देगा और चौथा परिवर्तन ऐसी खुशी लेकर आ सकता है जिसका आपने बहुत लंबे समय से इंतजार किया है। लेकिन इन चारों घटनाओं से पहले आपको यह समझना होगा कि आपका वास्तविक शत्रु केवल कोई बाहर का व्यक्ति नहीं होता। कभी कभी गलत विश्वास, जल्दबाजी, अपनी योजनाएं प्रत्येक व्यक्ति को बता देना, दूसरों की बातों में आकर निर्णय लेना और बार बार स्वयं को कमजोर समझना भी जीवन की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से आपके साथ ऐसा बार बार हुआ है कि कोई काम शुरू होते ही आपको बड़ी उम्मीद दिखाई दी, लेकिन अंतिम समय पर कोई न कोई रुकावट सामने आ गई। कभी धन की व्यवस्था बिगड़ गई, कभी जरूरी व्यक्ति ने साथ छोड़ दिया, कभी दस्तावेजों की कमी निकल आई और कभी आपका मन ही संयम में पड़ गया। आप सोचते रहे कि शायद आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही, लेकिन वास्तविकता यह है कि कई बार अपने गलत समय पर गलत व्यक्ति से सलाह ले ली। आपने अपने आने वाले कदमों की जानकारी ऐसे लोगों को दे दी जो आपकी प्रगति से भीतर ही भीतर असहज होते हैं, भीतर जलते रहते हैं। वह सामने से मुस्कुराते रहे, लेकिन उनकी सलाह ने आपको सही दिशा से भटका दिया। अगले 24 घंटों के अंदर आपको पहला संकेत किसी बातचीत के माध्यम से मिल सकता है। कोई व्यक्ति आपके सामने किसी तीसरे इंसान की ऐसी निजी बात बताएगा जिसे उसे अपने तरीके या अपने तक सीमित रखना चाहिए।
उसी क्षण आपको समझ लेना चाहिए कि जो व्यक्ति दूसरों के रहस्य आपके सामने खोलता है वह आपकी निजी बातों को कहीं और बता सकता है। ऐसे व्यक्ति से लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपनी योजनाएं, आय, घर के मतभेद और भविष्य के निर्णय उसके सामने बताना तुरंत कम कर दीजिए। मौन रहकर बताई गई योजना अक्सर अधिक सुरक्षित रहती है। दोस्तों, यह जरूरी नहीं कि आपका विरोध करने वाला व्यक्ति कोई अनजान हो। कई बार हर वह व्यक्ति बहुत करीब रहकर आपकी प्रत्येक गतिविधियों को जानता है। वह आपके साथ बैठता है, आपसे बातचीत करता है, आपकी खुशियों में शामिल होने का दिखावा करता है और आपकी कमजोरी की जानकारी एकत्र करता रहता है। जब भी आप किसी नए काम का जिक्र करते हैं वह आपको उत्साहित करने के बजाय उसमें केवल खामियां निकालता है। जब आप कोई सफलता प्राप्त करते हैं तो उसकी मुस्कान चेहरे पर रहती है, लेकिन उसकी आंखों में खुशी नहीं दिखाई देती है। आपकी समस्या सुनकर वह सलाह देने के नाम पर आपको और अधिक डरा देता है। यही व्यवहार आपको अगले 24 घंटों से लेकर के 72 घंटों के अंदर किसी व्यक्ति के अंदर साफ साफ दिखाई दे सकता है। आपके जीवन में एक पुरुष और एक महिला के व्यवहार पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ सकता है, लेकिन किसी नाम, परिवार या रिश्ते को बिना प्रमाण दोषी मानना उचित नहीं होगा। इन दोनों में से एक व्यक्ति आपकी बातों को इधर से उधर पहुंचा सकता है और दूसरा व्यक्ति भावनाओं का सहारा लेकर आपसे निजी जानकारी निकलवा सकता है। एक व्यक्ति आपके कार्य और धन के बारे में अत्यधिक प्रश्न पूछेगा, जबकि दूसरा आपके संबंधों और घर की कमजोरियों को जानने का प्रयास करेगा। आपको इनके प्रश्नों का सीधा उत्तर देने के बजाय सामान्य बात कहकर विषय बदल देना चाहिए। यह दोनों व्यक्ति आपके विरोधी तभी माने जाएंगे जब उनके व्यवहार में बार बार एक जैसा नकारात्मक ढंग दिखाई दे। यदि वह आपकी सफलता को छोटा दिखाते हैं, आपकी असफलता पर भीतर ही भीतर प्रसन्न हो जाते हैं, आपको परिवार से दूर करने का प्रयास करते हैं, गलत निर्णय के लिए उकसाते हैं या आपकी निजी जानकारी का गलत उपयोग करते हैं, तो उनसे सीमित संपर्क रखना समझदारी होगी, लेकिन केवल किसी ज्योतिष, भविष्यवाणी या संदेह के आधार पर किसी पर आरोप मत लगाइएगा। महादेव सत्य और न्याय के देवता हैं। उनके भक्त को भी हर निर्णय सत्य, धैर्य और प्रमाण के आधार पर लेना चाहिए। दोस्तों, अगले 24 घंटों के अंदर पहला बड़ा खुलासा यह हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपकी किसी पुरानी बात को गलत तरीके से किसी दूसरे के सामने प्रस्तुत कर चुका है। आपको यह जानकारी सीधे भी मिल सकती है या किसी तीसरे व्यक्ति के शब्दों से प्राप्त हो सकता है। यह सुनते ही क्रोध में आकर विवाद मत कीजिए। पहले पूरी बात समझिए, फिर शांत स्वर में संबंधित व्यक्ति से बात कीजिए। कई बार आधी जानकारी सबसे बड़ा भ्रम पैदा करता है। आपका संयम ही आपको इस स्थिति में विजय बनाएगा। आपका सबसे बड़ा छिपा हुआ शत्रु वह हो सकता है जो आपको बार बार यह विश्वास दिलाता है कि आप किसी काम के योग्य नहीं हैं। वह आपकी हर नई योजना को असफल बताता है। वह कहता है कि आपके पास न पर्याप्त धन है, न सही समय है और न ही सफलता प्राप्त करने की क्षमता है। उसकी बातों को लगातार सुनते सुनते अपने भी स्वयं पर संदेह करना शुरू कर दिया। याद रखिए, सच्चा शुभचिंतक आपकी गलतियों को जरूर बताएंगे, लेकिन वह आपके आत्मविश्वास को नष्ट नहीं करेगा।
जो व्यक्ति हर समय आपको छोटा महसूस कराता है, उसकी बातों में मानसिक दूरी बनना जरूरी है। आपका दूसरा शत्रु वह व्यक्ति हो सकता है जो प्रेम और अपनापन दिखाकर आपको अपने निर्णयों पर निर्भर बनाता है। वह चाहता है कि आप हर काम से पहले उसकी अनुमति ले। जब आप स्वयं को निर्णय लेते हैं तो वह नाराज हो जाता है और आपकी स्वतंत्र सोच को गलत बताता है और भावनात्मक दबाव डालकर आपको अपनी इच्छा अनुसार चलाने की कोशिश करता है। अगले 24 से 72 घंटों के बीच उसका यह व्यवहार किसी घटना के कारण आपके सामने स्पष्ट हो सकता है। उस समय आपको कठोर शब्द बोलने की बजाय अपनी सीमा शांत और स्पष्ट भाषा में बतानी चाहिए। दोस्तों, आपके जीवन में बार बार परेशानी आने का एक कारण यह भी रहा है कि आप दूसरों की सहायता करने में अपनी सीमा भूल जाती हैं। किसी को धन की जरूरत होती है तो आप अपनी आवश्यकता रोककर उसकी मदद करते हैं। किसी को सलाह चाहिए तो आप अपना समय छोड़कर उसके साथ खड़े हो जाते हैं। कोई दुखी होता है तो आप उसकी पूरी पीड़ा अपने मन में भर लेते हैं। लेकिन जब आपको किसी के सहारे की आवश्यकता पड़ती है तो अधिकांश लोग किसी बहाने से पीछे हट जाते हैं। यह अनुभव आपको भीतर तक तोड़ता है, फिर भी आप किसी से शिकायत नहीं करते। आप बाहर से शांत और मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर हजारों प्रश्न से जूझते रहते हैं। परिवार में कोई छोटी परेशानी आ जाए तो आप उसका सबसे बुरा परिणाम सोचने लगते हैं। काम में थोड़ी रुकावट आने पर आपको लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया। किसी प्रिय व्यक्ति की आवाज बदल जाए तो आप घंटों सोचते रहते हैं कि उससे कौन सी गलती हो गई। आपकी यही अधिक सोचने की आदत कई बार बाहरी विरोधियों से भी अधिक नुकसान पहुंचाती है। आने वाले 24 घंटों में आपको अपने मन की इस कमजोरी को पहचानने का अवसर भी मिलेगा। किसी एक घटना के कारण आपको समझ आएगा कि प्रत्येक बात की जिम्मेदारी अपने सिर पर लेना आवश्यक नहीं है। घर के सभी लोगों को खुश रखना अकेले आपका कर्तव्य नहीं है। प्रत्येक संबंध को बचाना भी केवल आपकी जिम्मेदारी नहीं है। यदि सामने वाला व्यक्ति बार बार आपकी भावनाओं का अनादर करता है तो आपको अपनी शांति की रक्षा करना चाहिए। महादेव का भक्त दयालु होता है, लेकिन उसे उतना सरल भी नहीं होना चाहिए कि कोई उसकी अच्छाई को बार बार लाभ उठाता रहे। दोस्तों, अगले 24 घंटों में आपको 3 स्पष्ट संकेत मिल सकते हैं जिनसे यह सामने में सहायता होगी कि कोई व्यक्ति आपके लिए सही है या नहीं। पहला संकेत यह होगा कि वह व्यक्ति आपकी सफलता सुनकर विषय बदल देगा या उसमें कमी निकालने लगेगा। दूसरा संकेत यह होगा कि वह आपकी निजी जानकारी जानने के लिए आवश्यकता से अधिक उत्साह दिखाएगा, लेकिन अपनी बात आपसे छिपाएगा। तीसरा संकेत यह होगा कि वह दूसरे लोगों के सामने आपकी छवि को कमजोर दिखाने के लिए मजाक या कटाक्ष का सहारा लेगा। यदि ये व्यवहार बार बार दिखाई दे तो अपनी बातों सीमित करना उचित होगा। लेकिन ध्यान रखिए, किसी व्यक्ति की एक गलती को उसकी अस्थायी पहचान मत बना दीजिए। कभी कभी तनाव, गलतफहमी या अधूरी जानकारी के कारण भी मनुष्य का व्यवहार बदल जाता है। इसीलिए सबसे बात
पहले स्पष्ट करें। यदि समझाने के बाद भी वही कार्य दोहराया जाए तब दूरी बनाना उचित है। सही विवेक आपको अनावश्यक शत्रुता से बचाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं उस पहली बड़ी घटना की जो अगले 24 घंटों के अंदर घट सकती है। यह घटना आपके किसी रुके हुए काम से जुड़ी होगी। अचानक कोई फोन कॉल, संदेश या सूचना प्राप्त हो सकती है। जिस व्यक्ति से आपने जवाब मिलने की उम्मीद छोड़ दी थी वह आपसे दोबारा संपर्क कर सकता है। कोई दस्तावेज आगे बढ़ सकता है, पुराने भुगतान की चर्चा शुरू हो सकती है या किसी नौकरी और काम के अवसर के बारे में जानकारी मिल सकती है। यह अवसर तुरंत बहुत बड़ा दिखाई दे सकता है लेकिन आगे चलकर लाभदायक बन सकता है। इस पहली घटना के दौरान अपनी खुशी प्रत्येक व्यक्ति को बताने की गलती मत कीजिए। जब कोई व्यक्ति काम पूरी तरह निश्चित न हो जाए तब तक उसके बारे में सीमित लोगों से ही चर्चा करें। कई बार बुरी नज़र से अधिक नुकसान गलत सलाह, अनावश्यक हस्तक्षेप और समय से पहले फैल गई जानकारी करती है। किसी योजना को गुप्त रखना भय नहीं बल्कि सावधानी है। काम पूरा होने के बाद खुशी साझा करना अधिक उचित होता है। अगले 24 घंटों में दूसरी बड़ी घटना आपके धन से संबंधित हो सकता है। रुकी हुई छोटी राशि वापस मिल सकती है। किसी पुराने लेन देन का हिसाब स्पष्ट हो सकता है या अतिरिक्त आय का कोई मार्ग सामने आ सकता है। यह भी संभव है कि अचानक कोई जरूरी खर्च सामने आ जाए, इसीलिए धन आते ही उसे पूरा खर्च मत कर देना। पहले आवश्यकताओं की सूची बनाइए, फिर तय कीजिए कि कितना धन बचाना है और कितना उपयोग करना है। कोई व्यक्ति आपको जल्दी लाभ का प्रस्ताव दे सकता है। वह कह सकता है कि अभी निर्णय नहीं लिया तो अवसर चला जाएगा। ऐसे दबाव में कोई निवेश न करें। दस्तावेज पढ़ें, विश्वसनीय व्यक्ति से जांच कराएं और उसके बाद ही आगे बढ़ें। अगले 24 घंटों से 72 घंटों के बीच आर्थिक धोखे से बचने का सबसे सरल नियम यही है कि अत्यधिक लाभ का वादा सुनते ही तुरंत निर्णय न लें। तीसरी बड़ी घटना मानसिक उथल पुथल से जुड़ी होगी। किसी पुरानी बात की याद अचानक मन को परेशान कर सकती है। आपको लगेगा कि आपके साथ हमेशा अन्याय ही हुआ है। कुछ समय के लिए अकेलापन महसूस हो सकता है। ऐसा भी लगेगा कि आपकी बात कोई नहीं समझता। लेकिन इस भावनात्मक अवस्था में कोई बड़ा निर्णय मत लेना। किसी संबंध को समाप्त करना, नौकरी छोड़ना, बड़ी राशि लगाना या घर छोड़ने जैसा कोई कदम क्रोध और निराशा में बिल्कुल ना उठाएं। जब मन भारी हो तब किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात करें, पानी पिएं, थोड़ी देर खुली हवा में चलें और रात को पर्याप्त नींद लें। यदि बेचैनी लंबे समय से बनी हुई है या दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है तो योग चिकित्सक अथवा मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सहायता लेना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। प्रत्येक परेशानी को किसी बाहरी नकारात्मक शक्ति से जोड़ना उचित नहीं है। कई बार तनाव, नींद की कमी और लगातार दबाव भी ऐसे अनुभव उत्पन्न करते हैं। अगले 24 घंटों के अंदर चौथी बड़ी घटना आपके परिवार या सबसे बड़ा संबंध से जुड़ी हो सकती है। किसी सदस्य की ओर से अच्छा समाचार प्राप्त हो सकता है। घर में लंबे समय से चल रही नाराजगी कम हो सकती है। कोई व्यक्ति स्वयं आगे बढ़कर बातचीत शुरू कर सकता है। संतान, नौकरी, शिक्षा या विवाह से जुड़ी चर्चा सकारात्मक दिशा में जा सकती है। यह खुशी आपको भावुक कर सकती है क्योंकि आपके लिए इसके लिए सबसे लंबे समय तक प्रतीक्षा की है।
दोस्तों अगले 72 घंटों तक परिवार में बोलचाल का विशेष ध्यान रखें। किसी एक सदस्य की तीखी बात पूरे घर का वातावरण खराब कर सकती है। माचिस की तीली थोड़ी सी रगड़ से जल जाती है क्योंकि उसके पास सोचने की शक्ति नहीं होती। आपके पास बुद्धि और विवेक दोनों है, इसीलिए किसी की दो कठोर बातों के जवाब में अपना पूरा दिन खराब मत कीजिए। जो व्यक्ति स्वयं अशांत है वह दूसरों को भी अशांत करने की कोशिश करता है। आप उसके व्यवहार को अपने स्वभाव का हिस्सा न बनने दें। आपको हाथी की तरह अपनी दिशा में चलते रहना होगा। रास्ते में होने वाला प्रत्येक शोर आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। लोग क्या कहेंगे, कौन प्रशंसा करेगा और कौन आलोचना करेगा, इन बातों में उलझकर आप अपने लक्ष्य से दूर होते आए हैं। अगले 24 घंटों में आपको एक ऐसा निर्णय लेना पड़ सकता है जिससे दूसरों की राय से अधिक अपने अनुभव पर भरोसा करना होगा। सभी की बात सुनिए, लेकिन अंतिम निर्णय तथ्यों और अपनी परिस्थितियों को देख कर लीजिए। दोस्तों अगले 24 घंटों से लेकर के 72 घंटों के बीच आपकी 4 मनोकामनाएं पूर्ण होने के मार्ग खुल सकता है। पहली मनोकामनाएं धन और अस्थिर आय से जुड़ी हुई है। आपको कोई ऐसा अवसर मिल सकता है जिससे भविष्य में आमदनी बढ़े। दूसरी मनोकामनाएं परिवार में शांति और दूसरी मनोकामनाएं परिवार में शांति और किसी प्रिय व्यक्ति से संबंध सुधारने की। तीसरी मनोकामनाएं कार्य क्षेत्र में पहचान और सम्मान प्राप्त करने की। चौथी मनोकामनाएं किसी पुराने भय, चिंता या मानसिक बोझ से मुक्ति पाने की। इसके बाद 3 अन्य मनोकामनाएं की दिशा भी मजबूत होती दिखाई दे रही है। 5वीं मनोकामनाएं घर, वाहन या किसी उपयोगी वस्तु की प्राप्ति से जुड़ी। 6ठी मनोकामनाएं स्वास्थ्य और ऊर्जा में सुधार की है। 7वीं मनोकामनाएं यह है कि जिन लोगों ने आपको कमजोर समझा उनके सामने आपकी मेहनत और सच्चाई का उचित परिणाम दिखाई दे। इन 7 इच्छाओं को पूर्ण होने की शुरुआत आने वाले 24 घंटों से किसी संकेत से हो सकती है और अगले 72 घंटों में उनकी दिशा अधिक स्पष्ट हो सकती है। पहली मनोकामनाएं का संकेत किसी फोन कॉल, भुगतान, नए ग्राहक या काम के प्रस्ताव के रूप में मिलेगा। दूसरी मनोकामनाओं का संकेत परिवार के किसी सदस्य के व्यवहार में नरमी दिखाई दे देगा। तीसरी मनोकामनाएं के अंतर्गत किसी वरिष्ठ का अनुभवी व्यक्ति से प्रशंसा मिल सकती है। चौथी मनोकामनाएं तब पूरी होने लगेगी जब आप स्वयं को हर बात के लिए दोषी मानना छोड़ देंगे। 5वीं मनोकामनाएं के लिए आप योजना और बचत शुरू कर सकते हैं। 6ठी मनोकामनाएं के लिए दिनचर्या में सुधार करना। 7वीं मनोकामनाएं का फल आपके धैर्य और निरंतर कर्म फल में प्राप्त होगा। दोस्तों आपके जीवन का महत्वपूर्ण केवल किसी अचानक चमत्कार से नहीं बल्कि आपके बदले हुए निर्णयों से शुरू होगा। अब आपको अपनी प्रत्येक बात सभी को बताने की आदत छोड़नी होगी। अपनी आय, बचत, घर की कमजोरी, संबंधों की परेशानी और भविष्य की योजना केवल विश्वसनीय लोगों तक सीमित रखें। किसी के मीठे व्यवहार को उचित सच्चाई का प्रमाण मत मानिए। व्यक्ति की पहचान उसके शब्दों से नहीं कठिन समय में किए गए कार्यों से होती है। अगले 24 घंटों में कोई व्यक्ति आपको किसी दूसरे के विरुद्ध भड़काने की कोशिश कर सकता है। वह आधी बात बताएगा और आपके मन में संदेह पैदा करेगा। ऐसे समय तुरंत प्रतिक्रिया न दें। संबंधित व्यक्ति से सीधे बात करें। जो लोग 2 व्यक्तियों के बीच गलतफहमी पैदा करके अपना लाभ देखते हैं उनसे दूरी रखना ही समझदारी है। आपके कई संबंध बाहरी हस्तक्षेप के कारण कमजोर हुए हैं। यह
अब गलती दोहराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। यह भी संभव है कि जिस व्यक्ति को आप अपना विरोधी समझते आए हैं वह किसी कठिन परिस्थितियों में आपकी सहायता कर दे, और जिस पर आपको सबसे अधिक भरोसा था वह पीठ पीछे हट जाए। इसीलिए केवल पुरानी धारणा के अनुसार ये पर निर्णय मत लें। आने वाले अगले 72 घंटों की वास्तविक प्राथमिकता समझने का समय है। कौन केवल शब्दों में आपके साथ है और कौन व्यवहार में, यह साफ साफ होने लगेगा। अब बात करते हैं आपके कार्य और व्यवसाय की। नौकरी करने वाले लोगों के लिए अगले 24 घंटों में जिम्मेदारी बढ़ सकती है। किसी अधूरे काम को जल्दी पूरा करने का दबाव आएगा। यदि आप शांत होकर योजना बनाते हैं तो यही जिम्मेवारी भविष्य में आपकी पहचान का कारण बनेगी। किसी सहकर्मी की नकारात्मक बातों को उलझकर समय बर्बाद न करें। अपना काम लिखित रूप से सुरक्षित रखें और जरूरी संदेशों का स्पष्ट उत्तर दें। व्यवहार करने वाले लोगों को व्यापार करने वालों लोगों को अगले 72 घंटों में पुराने ग्राहक या पुराने संपर्क से लाभ हो सकता है, लेकिन उधार और समझदारी में सावधानी जरूरी होगी। बिना लिखित हिसाब में बड़ा माल या धन ना दें। सामने वाले की आर्थिक स्थिति और पिछला व्यवहार जांच लें। लाभ कम हो लेकिन भुगतान सुरक्षित हो, यह अधिक अच्छा है। केवल दिखावे के लिए बड़ा जोखिम लेना उचित नहीं होगा। जिन लोगों की नौकरी की तलाश है उन्हें अगले 24 घंटों में कोई नौकरी मिल सकती है। आवेदन भेजने, दस्तावेज सुधारने या किसी परिचित से संपर्क करने का सही समय है। दोस्तों, प्रेम जीवन में अगले 24 घंटों से लेकर 72 घंटों के बीच बातचीत महत्वपूर्ण रहेगी। किसी गलतफहमी के कारण दूरी बनी हुई है तो शांत होकर अपनी बात स्पष्ट करें। सामने वाले पर आरोप लगाने के बजाय अपने अनुभव और भावनाएं बताएं। यदि कोई व्यक्ति बार झूठ बोलता है, आपका सम्मान नहीं करता है या भावनात्मक दबाव बनाता है तो यह संबंध की वास्तविकता को स्वीकार करना होगा। केवल अकेलेपन के लिए डर से गलत संबंधों में बने रहना अपने प्रति अन्याय है। पुराने संबंध से जुड़ा कोई संदेश प्राप्त हो सकता है, उसे देखकर तुरंत भावनाओं में बहकर निर्णय मत लें। पहले यह विचार करें कि उस व्यक्ति के साथ रहते हुए आपको सम्मान, विश्वास और मानसिक शांति मिली थी या नहीं। केवल पुराने यादें भविष्य की सुरक्षा की गारंटी नहीं होती। महादेव आपके जीवन में किसी व्यक्ति को हटाते हैं तो किसी को बार बार उसका उद्देश्य आपके बेहतर दिशा देना होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई ज्योतिष कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।